हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप देखिए ये सारा कुछ कैसे फैला हुआ पड़ा है, क्योंकि हम लोग गए थे बाज़ार और इसीलिए व्लॉग लेट से बहुत स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि बाज़ार गए थे, थोड़ा कुछ राशन का सामान भी लाना था। और ये देखिए इतनी सारी सब्ज़ी लेके आए हैं, क्योंकि कल हम लोगों को बनाना है ऊंधियू। कल है मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति के दिन तो ऊंधियू ही बनाना रहता है। तो फिर मुझे भी ऊंधियू बनाना है, इसीलिए मैं सारी सब्जियां लेके आई हूँ। पर कल मुझे दिक्कत नहीं हो, इसके लिए मैं आज ही सारी सब्जियां साफ़ करके रख दूँगी। जो भी मतलब छीलने वाली जो सब्जियां होती है, मटर हो गए, तुअर के दाने निकाल के रख लूँगी और ये सारा कुछ साफ़ करके रख लूँगी। तो कल मैं फटाफट से ऊंधियू बना लूँगी। इसके लिए सारी प्रिपरेशन आज ही कर लूँगी। तो ये देखिए सारी सब्जियां मैंने साफ़ कर ली, और इसको साफ़ करने में मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। और वो तो भाभी की मम्मी भी थोड़ी देर के लिए आई थी हेल्प करवाने के लिए, इसीलिए अभी मैं सारी सब्जियों की डिटेल आपको नहीं दे रही हूँ, क्योंकि कल रेसिपी बताते टाइम मैं आपको बता दूँगी कि मैं कौन कौन सी सब्जियाँ इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो अभी तो बस ये सब्जियां मैंने साफ़ करके रखी थी, इसीलिए सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि 1 घंटा तो मुझे इसी में लग गया। और फिर मैंने खाना वाना बनाया और हम लोगों ने खाना खाया। तो उसके बाद में मैं बनाने जा रही हूँ अभी बासुंदी। तो यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है और अमूल का मिठाई मेट ले लिया है, और ये 3 लीटर दूध लिया है मैंने। तो बस अभी इसी से मैं बनाने जा रही हूँ बासुंदी। और दूध को मैंने पहले गरम करने के लिए नहीं रखा था, पहले इसमें मैं मिल्क पाउडर मिला ले रही हूँ और उसके बाद में मैं गैस ऑन करूँगी, क्योंकि फिर अगर गरम दूध में हम लोग मिल्क पाउडर डालेंगे तो इसके गट्टे बन जाएंगे, इसके लिए। और बस इसको चलाते ही रहना है हमें कंटिन्यूसली। तो अभी मैं बाद में गैस ऑन करके दे रही हूँ। मिल्क पाउडर जब दूध में अच्छे से मिल जाए तभी मैंने गैस ऑन की है। और बासुंदी में तो और क्या है, बस दूध को अच्छे से चलाते रहना है और उबालते ही रहना है जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। तो मेरा दूध उबल रहा था, तब तक कि मैंने सोचा कि मैं ड्राई फ्रूट ही स्लाइस कर लेती हूँ। तो ये स्लाइस करने वाला है, ड्राई फ्रूट स्लाइस करने वाला। तो इसी से मैं बादाम और काजू की कतरन कर लूँगी। और थोड़ी देर के लिए दूध उबाल लिया था मैंने मिल्क पाउडर मिला के, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे अमूल का जो मिठाई मेट में लेके आई थी वो मिला रही हूँ। ये कंडेंस मिल्क है। तो अभी इसमें थोड़ा सा बच गया था, तो इसमें मैं गरम दूध मिला के अच्छे से इसको मिला लूँगी। तो कंडेंस मिल्क जो है वो ऑलरेडी मीठा होता है। तो कंडेंस मिल्क मिलाने के बाद में मैंने यहाँ पे सिर्फ आधी कटोरी ही चीनी डाली है, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। आपको जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप चीनी डाल सकते हो। और चीनी डालने के बाद और कंडेंस मिल्क डालने के बाद बस इसको अच्छे से उबालते ही रहना है। मुझे शायद 1.5 घंटा लग गया था इसको उबालने में। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और अभी भी मेरी बासुंदी तो बन ही रही है, क्योंकि उसको उबलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। अभी आधे 1 घंटे से तो हम लोग चला रहे हैं उसको बारी बारी से, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं चलाती हूँ, थोड़ी देर के लिए हाथी के पापा चला रहे हैं अभी, क्योंकि मैं बिल्कुल ही थक चुकी हूँ। और मार्केट से सब्ज़ी वगैरह लेके आए और ऊंधियू के लिए सारी सब्ज़ी भी रेडी की। तो सुबह में मैं आपको सारी सब्जी दिखाऊंगी, अभी तो बस थोड़ी सी ही दिखाई है, उसमें से कुछ सब्जी बाकी रह गई थी जो कि अभी साफ नहीं की है, वो सब्जी बाकी है। और आप पीछे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज शाम को सीधा मार्केट चले गए थे, तो कपड़े भी मेरे फोल्ड करने के लिए रह गए हैं।
और ये हार्दी की कबर्ड है जिसका कवर मैंने धोने के लिए निकाला है, तो वो भी लगाना मुझे अभी बाकी है। और पीछे वो बलून आप देख रहे हैं, वो बलून है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये बलून है जिसको आते के साथ ही हार्दी ने तोड़ दिया है। और अभी हम लोग क्या क्या लेके आए हैं, कल मकर संक्रांति है तो इसीलिए मैंने सोचा जब तक कि बासुंदी मेरी बन रही है तो आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मैं ऊपर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि ऊपर भी मोर उड़ रहे हैं जो सुबह में हार्दी और स्तुति है दोनों के लिए लिए हैं। तो वो दोनों पतंग तो नहीं उड़ा सकती, तो इसीलिए उसके लिए ये शायद हाइड्रोजन भरा हुआ होता है इसमें, तो वैसे वाले गुब्बारे आते हैं तो वो उड़ते ही रहते हैं। तो ऐसे गुब्बारे लेके आए हैं हम मोर वाले। और बाकी क्या क्या लेके आए हैं चलिए आपको थोड़ी सी देर में मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए हम लोग क्या क्या लेके आए हैं कल के लिए, उन दोनों के लिए। तो वैसे जब वो लोग पहनेंगी तभी तो आप लोग देखेंगे ही, पर मैंने सोचा अभी थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। थोड़ा टाइम है तो क्या करूँ, फिर मेरी बासुंदी अभी बन रही है। तो देखिए ये दोनों हैट है, ये दो हैट है दोनों के लिए, एक स्तुति के लिए और एक हार्दी के लिए। और ये छोटी छोटी पतंग ली है मैंने अपने भगवान जी के पास रखने के लिए। इसमें छोटी वाली फिरकी भी आई थी पर पता नहीं इन लोगों ने कहाँ पे घुमा दी। और ये देखिए ये सिर्फ एक ही लिया है हार्दी के लिए क्योंकि स्तुति तो इससे डर जाएगी, तो फिर दोनों ही इससे खेल लेगी, तो इसके लिए लिया है। और ये देखिए ये कैसा लगेगा, शायद हार्दी या स्तुति कोई भी पहनेगा। तो ये हेयर बैंड है इस तरीके से नकली बालों वाली, तो दोनों के लिए एक एक ली है क्योंकि कल का फेस्टिवल हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। वैसे इसकी धार्मिक मान्यता भी बहुत ज़्यादा है और बच्चों के लिए तो क्या है, बस यही सब कुछ मस्ती वगैरह करेंगे, पतंग उड़ाएंगे, खाना वाना खाएंगे अच्छा सा और फिर मज़े करेंगे, और क्या है बच्चों के लिए तो। और इसकी धार्मिक मान्यता भी बहुत है हम लोगों के लिए मकर संक्रांति की। तो और ये छोटी छोटी फिरकियाँ ली हैं, दोनों के ही लिए हैं। और तो क्या, और ये देखिए ये कितने बड़े बड़े बजाने वाले ब्यूगल लिए हैं इन लोगों ने, कितने बड़े हैं देखो। स्तुति तो इससे डर रही है तो वो तो बजाने से रही, तो ये दोनों ही हार्दी बजाएगी क्योंकि कल पूरा दिन बिजली नहीं होगी, कल पूरा दिन लाइट नहीं होगी क्योंकि उसकी वजह से कई बार कुछ हादसे भी हो जाते हैं उस मकर संक्रांति के दिन पतंग की वजह से। और पतंग की डोरी अगर बिजली के तार में अटक जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है तो कई बार बहुत से हादसे भी हो जाते हैं। तो इसके लिए कल बिल्कुल लाइट ही नहीं होगी, सुबह से लाइट चली जाएगी फिर शाम तक के आएगी, कितने बजे आएगी वो तो मालूम ही नहीं है, बहुत देर से आएगी। तो कल पूरा दिन बिजली नहीं रहेगी, तो उसकी भी थोड़ी बहुत मुझे आज तैयारी कर लेनी होगी क्योंकि कल बिजली नहीं होगी तो बहुत वैसे भी दिक्कत आएगी। और तो पानी वानी भर के रखना पड़ेगा आरओ का। तो देखिए आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, तो इसके लिए ही एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और तो ये देखिए ये आपको दिखाना रह गया था, ये मोर है इस तरीके का। और जब बड़े लोग पतंग उड़ाते हैं तो बच्चों के लिए इस तरीके के खिलौने मिलते हैं, इसमें सारा कुछ अलग अलग था, बारबी और गरुड़ और टेडी बेयर वगैरह सब कुछ था, पर इनको मोर पसंद था तो इन दोनों के लिए सेम ही लाना पड़ता है वरना उस बात पे भी लड़ाई हो जाएगी। तो फिर दोनों के ही लिए मोर लेके आए हैं। और दो मोर ऊपर लगे हैं जिसमें गैस भरी हुई है, ये हवा वाले हैं तो ये यहाँ पे ऐसे ही खेलने के लिए है। और जो उड़ाने वाले मोर हैं वो ऊपर छत पे लगे हुए हैं, वो तो अभी मुझसे नहीं आएंगे, मैं आपको ऐसे ही दिखा देती। ये है उन दोनों के उड़ाने वाले मोर जो कल वो दोनों पतंग की जगह पे उड़ाएंगी। ये है वो मोर और इसमें गैस भरी हुई है इसीलिए ये छत से जाके लग गए हैं। तो चलिए अभी तो हम लोगों ने बहुत बातें कर ली, अब जाके देखते हैं कि हमारी बासुंदी कहाँ तक पहुँची और कब तक के वो बनेगी, कब तक ठंडी होगी और कब जाके हम लोग सोएंगे। तो चलिए जाके देखते हैं कि हमारी बासुंदी कहाँ तक पहुँची है। तो ये देखिए 1-1.5 घंटा उबलने के बाद में हमारा दूध जो है वो आधा हो गया है लगभग। और इसमें मैं इलायची और जो ड्राई फ्रूट्स हमने काट के रखे थे वो मिला ले रही हूँ। और बस ये सब कुछ मिलाने के बाद में और 10 मिनट इसको उबाल लेंगे तो हमारी बासुंदी जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। और इसको ठंडा करके फ्रिज में रख देना है।
तो नेक्स्ट डे ये ठंडी ठंडी बहुत ही अच्छी लगेगी। But how can I lose it now? Whoa, the silence is way too loud. Yeah, 'cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Baby, don't throw our love away. और बासुंदी वगैरह बन जाने के बाद में ये सारा किचन मैंने क्लीन किया, कपड़े वगैरह फोल्ड किए, जो कि मेरा काम रह गया था वो सारा कुछ काम कंप्लीट किया और पूरी किचन क्लीन करके रख दी। तो मेरी पूरी किचन नीट एंड क्लीन हो चुकी है और बस अभी एक और डब्बा पानी का भरना है मुझे, फिल्टर वाले पानी का, क्योंकि हम लोग फिल्टर वाले पानी से ही खाना वगैरह बनाते हैं। तो अगर कल लाइट नहीं होगी, पूरे दिन लाइट नहीं होगी, तो पानी तो चाहिए होगा। तो इसीलिए मैं अभी से थोड़ा सा स्टोरेज करके रख लूँगी, तो खाना वाना बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। और अभी रात के 12 बज रहे हैं और बस आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और कल आएगा मकर संक्रांति का ब्लॉग, तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और हमने मकर संक्रांति कैसे मनाई। और हाँ, खास रेसिपी आएगी ऊंधियू की, तो ऊंधियू की रेसिपी भी आप ज़रूर से देख लीजिएगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने एक अच्छे से नए वीडियो ब्लॉग के साथ में।